बेस ज्ञान अकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं तुलसीदास की गीतावली। जो पै हौं मात मते मह हुई हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली मात हुई हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनि कौन मानी है साची, और महिमा मृगे कौन सुकृत की खल बच बिसिखिन बाँची। यहीं तक देखते हैं भैया। भरत जी अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, हे माता, यदि इस घटना में मेरा तनिक भी हाथ हो तो मैं इस संसार में अपने मुख का कलंक कहाँ जाकर दिखाऊंगा, कहाँ जाकर धोऊंगा। क्यों हो आज हो तो सुचि शपथन, आज पवित्र शपथ को खाने से क्या फायदा। कौन मान है साची, और हमारी बात को कौन सच्चा मानेगा। अर्थात कोई सच्चा मानने वाला नहीं है। महिमा मृगे कौन सुकृत की खल बच बिसिखिन बाँची। आगे कहते हैं, इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरणी को दुष्टों के वचन रूपी वाणी से बची हो। अर्थात दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को अपमानित और अपजस का भागी नहीं बनाया है। आगे कहते हैं, गही न जात रसना काहू की, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जाती। क्या कहते हैं, गही न जात रसना काहू की, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती है। कहो जाहि जो सूझे, जिसको जो कुछ मालूम पड़ता है वह वही कहे। तीन बंध करुणाए सिंधु बन, कौन ही एक ही बूझे। भगवान राम के बिना जो करुणा के सागर हैं, कौन मेरे हृदय की बात को जान सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे तो क्या हुआ। भरत स्नेह सुचा सुधा सिंची, सब भय तेहि समय सुखारी। तो क्या किए, उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिलती है। यहाँ देखते हैं, भाषा ब्रज है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद गेय पद है। अगला पद देखते हैं। मेरो सब पुरसारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसा काको। सुन सुग्रीव साचहु मोह पर फेरो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सुभ्राता। गिरि कानन जई है शाखा मृग, हौ पुनि अनुज संघाती। हुए हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। तुलसी सुन प्रभु बचन भालु कप, सकल बिकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि विचारे। मेरो सब पुरुषार्थ था को, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरा तो संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है, शिथिल हो गया है। क्यों, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन कौन भरोसा का को। विपत को बांटने वाले मेरे भाई जो बाह के समान हैं, उनके बिना मैं अब किसका भरोसा करूं। सुन सुग्रीव साचहु मुँह पर फेरो बदन विधाता। पुनः सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव, सुनिए,
लगता है मुझ पर ईश्वर ने अपनी नज़र से को हटा लिया है, मुझसे अपनी नज़र को हटा लिया। ऐसे समय संवर संकट हो तजो लखन सुभाता। यह युद्ध का कठिन समय है और ऐसे समय में लक्ष्मण जैसा भाई मुझे त्याग दिया है। गिरि कानन जई हों साख, जई हैं साखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती। आगे राम जी कहते हैं कि जंगलों में और पहाड़ों पर समस्त शाखा मृग बंदर चले जाएंगे, हाँ पुनि अनुज संघाती, और मैं तो छोटे भाई लक्ष्मण का साथ पकड़ लूँगा, अर्थात मैं भी उनकी तरह से यह प्राण छोड़ दूंगा। हुई है कहा विभीषण गति, लेकिन वो पश्चाताप करते हुए कहते हैं जो हमारे शरण में आए हैं विभीषण, इनकी क्या गति होगी, यह सोच करके उनकी छाती भर जाती है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कप सकल बिकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से समस्त भालू बंदर भगवान राम की वाणी को सुन करके व्याकुल हो जाते हैं और हृदय से हार जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान पसारे प्रचारे। ऐसे समय में जामवंत जी हनुमान को बुला करके इस अवसर पर आकर के प्रचारित करते हैं, अर्थात सलाह करते हैं। आइए अगला देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाय सजीवन जागि कहत यों, प्रेम पुलक बिसराय शरीर। मुहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ रथ चर्चा कीरे। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धनि न सकत धरि न, यहाँ होना चाहिए धरि न सकत धीरे धीरे। उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजै खीर नीरे। यहाँ पर अर्थ देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। है जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा और संजीवनी पीने के बाद वो उठ कर बैठ जाते हैं। लोग लक्ष्मण से पूछते हैं कि अब क्या हाल है। ऐसे समय लक्ष्मण जी कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। घाव तो मेरे हृदय में है, लेकिन पीड़ा तो रघुवीर के अर्थात भगवान श्री राम के हृदय में है। आयु सजीवन जाग कहत यों, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। संजीवनी बूटी को पा करके उठ करके प्रेम से पुलकित अपने शरीर को भूल करके लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ रथ की कीरे। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझसे बार बार आप क्यों पूछते हो। ठीक उसी तरह से यह है जिस प्रकार से तोता से पाठ का अर्थ लोग पूछते हैं और तोता पाठ का अर्थ नहीं जानता है। पाठ का अर्थ तो उसका मालिक ही जानता है। उसी प्रकार से मुझसे बेकार में लोग पूछते हैं। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। हीरा के बारे में बताते हैं उदाहरण देते हुए कि जैसे हीरा की तो केवल चमक होती है, लेकिन उससे उसकी शोभा कितनी बढ़ती है, कितना लाभ और हानि होता है, यह तो राजा ही जानता है। तुलसीदास सुनि बचन
तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के वचन को सुन करके सभी लोग अपने धैर्य को धारण करते हैं। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे। यहाँ कवि कहते हैं राम लक्ष्मण की का जो प्रेम है, इसकी उपमा क्यों खीरे नीरे से दिया जाता है, उससे नहीं देना ठीक है, क्योंकि हंस भी दूध और पानी को अलग कर देता है। इससे स्पष्ट है दूध और पानी अलग हो सकते हैं, परंतु लक्ष्मण और राम का प्रेम इतना घनिष्ठ है और उस दूध पानी की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते। आइए इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य। भाषा सरल ब्रज भाषा है, शैली के मुक्तक है, अलंकार में अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश दृष्टांत मानवीकरण और प्रतीप है, रस संयोग श्रृंगार है और छंद गेय पद है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।